Good evening, physics classes. Today is your first class. Today is your first class, है ना? I am your English faculty. I will teach you literature. You know about literature? Don't you know about literature? Literature is a work of fiction as well as non-fictional story. Work of fiction. Literature is an imaginative work of fiction as well as non-fictional work. फिक्शनल मतलब होता है फॉल्स स्टोरी. फिक्शन मतलब क्या होता है? फॉल्स स्टोरी. आया समझ में? लिटरेचर हम उसी को कहते हैं कि इमेजिनेशन को ही क्या कहा जाता है? लिटरेचर कहा जाता है. आया समझ में? आज किताब तो आपके पास है नहीं, तो मैं आज आपको ग्रामर का क्लास लूँगा. ठीक है? आया? वॉइस पढ़े आप लोग? वॉइस आता है? वॉइस आता है? बढ़िया से आता है? भूल गए होंगे, पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, हो सकता है भूल भी गए होंगे, है ना? आप 5 मिनट में हम आपको वॉइस पढ़ा सकते हैं. इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू कैच वॉइस. वर्ब के रूप के बारे में तो आपको मालूम होगा. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन और डूइंग वर्ड को कहते हैं, है ना? वर्ब किसको कहते हैं? एक्शन और डूइंग वर्ड्स. जिस वर्ड के अंत में ना आता है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है? हम इंग्लिश भारी नहीं होने देंगे आपको, एकदम आसान लगेगा. लिटरेचर ही बहुत आसान रहेगा. अभी तक आप 8 में थे ना, अब आप 9th में आए हैं, ठीक है? तो 8 तक में क्या थे कि आप याद करके लिख के आते थे ना, लेकिन अब 9th क्लास से आपको खुद से लिखना होगा. लिटरेचर के आंसर आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है? मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, ठीक है? और वो भी हम भारी नहीं होने देंगे आपको, ठीक? वर्ब एक्शन और डूइंग वर्ड को कहते हैं, ठीक है? जिससे किसी काम का होने का पता चलता है. जिस शब्द के अंत में ना रहता है, क्या रहता है? ना. जिस शब्द के अंत में क्या रहता है? ना रहता है, वही वर्ब कहलाता है, ठीक है? जैसे पढ़ना, हंसना. लेकिन पढ़ना का इंग्लिश आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना? बताइए. गलत. खेलना का इंग्लिश बताइए. गलत, ठीक है? दौड़ना का इंग्लिश बताइए. गलत होगा, होगा ना? गलत. ध्यान दीजिए, जब ना के साथ कोई वर्ड आए, दौड़ना, दौड़ना है, टू रन, ठीक है? ये ना के साथ जब भी आए तो टू के साथ बताइएगा, ठीक है? दौड़ना का क्या हो गया? टू रन. तैरना का टू स्विम. खेलना का टू प्ले, ठीक है? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना? वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म. टेंस जानते हैं? आता है टेंस, ठीक है? वर्ब के कितने फॉर्म? 5. V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है? जैसे टू रन, टू रन, इसके 5 फॉर्म होंगे. इसके 5. V1 होगा इसका रन. V2 क्या होगा? रैन. V3 रन, रनिंग, रन्स. इसमें S और ES लग जाता है, इसमें ING लगता है. यही 5 फॉर्म है ना? ये तो आप जानते ही होंगे. जानते हैं? जानते हैं ना? इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव. क्या कहा जाता है? 2 + V1 को क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव. जानते हैं? नहीं मालूम है? 2 + V1 को क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव, है ना? क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट रन्स इंडिपेंडेंटली. बिकॉज इट रन्स इंडिपेंडेंटली, है ना? किसी भी टेंस में 2 + V1 चेंज नहीं होता है. 2 + V1 चेंज नहीं होता है, ठीक है? मैं पढ़ना चाहता हूँ. मैं पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? टू रीड. मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या होगा? आई वांट टू रीड. टेंस कौन सा है? कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट. अब देखिए, पास्ट में आई वांटेड टू रीड, है ना? फ्यूचर आई विल
वांट टू रीड। ये टू रीड चेंज हुआ नहीं, टेंस चेंज हो गया ना, टेंस चेंज हो गया लेकिन टू रीड नहीं चेंज हुआ, है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है, काइंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक, आपको हम वॉइस पढ़ाने की बात करे थे, कहते ना वॉइस आप पढ़े हैं ना क्लास 8 में, समय भी लगा होगा, तो उसके बाद भूल भी गए होंगे, भूले भी होंगे, भूले हैं कि नहीं भूले हैं, भूल गए ना। देखिए हम बिना टेंस के वॉइस पढ़ा सकते हैं आपको। कुड यू इमेजिन वॉइस विदाउट टेंस? बिना टेंस के वॉइस पढ़ सकते हैं आप? नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ा सकता हूँ। इट विल टेक ओनली 2 or 3 minutes टू कम्प्लीट इट। बिना टेंस के आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप सीख के जाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव पैसिव तो सबको मालूम है, मालूम है ना, एक्टिव पैसिव पता है। जब सब्जेक्ट स्वयं काम करता है, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, कोई भी सेंटेंस किससे शुरू होता है? ठीक है, सब्जेक्ट से होता है ना। सब्जेक्ट मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही काम करता है। क्या काम करता है? सब्जेक्ट काम, है ना, जिसको हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होता है सेंटेंस, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको हम एक्टिव पैसिव बता देते हैं। एक्टिव वर्ब का होना, अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, वर्ब को एक्टिव वॉइस में माना तब जाएगा जब सब्जेक्ट स्वयं काम करेगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई, इसका हिंदी क्या हुआ? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें काम कौन कर रहा है? आई, मैं कर रहा है ना, तो इसमें सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है ना, है। अब मुझे क्रिकेट खिलाया जाता है, मुझे क्रिकेट, ये एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। मुझे क्रिकेट खिलाया जाता है, ठीक है, क्या ये एक्टिव है? सब्जेक्ट काम कर रहा है इसमें? नहीं। पैसिव में के द्वारा छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? पैसिव में क्या छिपा रहता है? के द्वारा। मुझे क्रिकेट खिलाया जाता है के द्वारा, किसी के द्वारा छिपा हुआ था ना, के द्वारा छिपा हुआ था ना। तो पैसिव क्या होता है? उसमें के द्वारा छिपा रहता है। पैसिव जो है ना, किसी के द्वारा कोई काम होता है, किसी के द्वारा, तो वो पैसिव कहलाता है। एक्टिव में सब्जेक्ट स्वयं काम करता है ना। और अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के ऊपर ही कार्य होता है, किसके ऊपर? मुझे खिलाया जाता है, मुझे खिलाया जाता है मतलब मेरे ही ऊपर काम हो रहा है ना। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर काम हो रहा है, तो ये पैसिव होगा, है ना। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे, इसका आप ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं, मुझे पता है। आपको क्या मालूम है नहीं मालूम है ये सब हमको पता है पहले से, ठीक है। मुझे पढ़ाया जाता है, इसका ट्रांसलेशन आपको नहीं पता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप ट्रांसलेट कर लोगे, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है। मुझे पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेट कीजिए। तो किसी को अगर कुछ भी नहीं आता है ना, हम सब सिखा देंगे, ठीक है, फील रिलैक्स। लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेट कीजिए पहले। बताइए, टेंस आता है? डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से बताइए। देखो अब जो आता है वो पूछें। मैं पढ़ता हूँ, क्या बोले? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम रीडिंग नहीं होगा। जब आदमी को टेंस नहीं आता है ना, जब किसी को टेंस नहीं आता है तो बच्चा कंटिन्यूअस का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? कंटिन्यूअस। कुछ भी पूछो उससे, मैं पढ़ूंगा तो आई एम रीडिंग, मैं नाचूंगा तो आई एम डांसिंग। जब नहीं मालूम होता है तब, ठीक है। अच्छा खैर, कोई चीज़ नहीं मालूम है, मैं इंग्लिश भारी नहीं होने दूंगा, ये तो पूरा विश्वास रखो, ठीक है। भारी नहीं होने देंगे, और ना इंग्लिश हम उतना ज़्यादा आपको पढ़ने भी देंगे, ठीक है। रिलैक्स रहिए। जैसे कि अभी मैंने वॉइस की बात की ना, आपको टेंस नहीं भी पता है ना, तब भी आप वॉइस बना सकते हो,
ठीक, खैर हम चलते हैं वॉइस पे चलते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव में डिफरेंस पता चला आपको? एक्टिव में सब्जेक्ट स्वयं काम करता है, ठीक है। पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है ना। पैसिव में क्या होता है? जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है, एक्टिव की पैसिव? पैसिव है। इसमें क्या है ना, के द्वारा छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? के द्वारा छिपा रहता है। मुझे पढ़ाया जाता है, क्या यहाँ पे सेंटेंस में छिपा हुआ है? के द्वारा छिपा हुआ है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये पैसिव हो गया ना पैसिव, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक्टिव का पैसिव कैसे बनेगा? सिर्फ आपको वर्ब को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? वैसे तो पूरा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही, चूँकि मेरा डेमो है इसलिए मैं ऐसे ही आपको ट्रिक पे तुरंत समझा दे रहा हूँ। इसमें आपके पास टेंस भी नहीं रहेगा, तब भी आप बना पाओगे, ठीक है। ये देखिए, ये एक्टिव है। क्या है? V1 to V5 क्या है? एक्टिव, ठीक है। मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा समझ में? मेन वर्ब क्या होता है? V1 to V5। V1 to क्या V4 मेन वर्ब है ना? रनिंग क्या है? मेन वर्ब है ना? मेन वर्ब यहाँ सीधे लिखे हैं, V1 to V5 मेन वर्ब होता है, ठीक है। अगर आपसे V3 बोल दिया जाए तो क्या वो मेन वर्ब होगा ना? इतना आसान है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वेयर। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, मेन वर्ब के साथ चलता है। किसके साथ चलता है? इट रन्स विथ मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसके साथ चलता है? मेन वर्ब के साथ चलता है। आया? मेन वर्ब V1 to V5 होता है। अब देखिए, ये एक्टिव लिखे ना यहाँ पे, क्या लिखे हैं? एक्टिव। वॉइस अभी शुरू नहीं किए हैं। ये देखिए, ये एक्टिव है, V1 to V5 एक्टिव हो गया ना। इस 5 वर्ब के बारे में तो आपको मालूम है ना? मालूम है। अब देखिए पैसिव। ये आपका पैसिव हो गया, ठीक है। वॉइस हो गया ख़त्म। वॉइस हो गया ख़त्म। अभी हम बता रहे हैं कैसे, एग्जांपल देके, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म हो गया, पास्ट ख़त्म हो गया, फ्यूचर ख़त्म हो गया, मॉडल्स ख़त्म हो गए। मॉडल्स आप पढ़े होंगे ना? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। पढ़े हैं, ठीक है। मॉडल का स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो बता सकते हैं? मॉडल्स का स्ट्रक्चर आता है आपको? नहीं आता है। आपको भी नहीं आता है? नहीं ना आता है। लेकिन जादू क्या जानते हो? हैं, हम आपसे निकलवा सकते हैं उसका स्ट्रक्चर, मॉडल्स का। आप बोल रहे हैं ना, मॉडल्स का स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम है ना, लेकिन हम आपसे निकलवा सकते हैं। ये भी कला है। बोलिए तो बोलिए, बता दें। मॉडल्स का स्ट्रक्चर निकलवा दें आपके मुंह से? हैं, इतना मालूम है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड क्या होता है? मॉडल होता है ना। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर निकलवा दें इसके मुंह से। किसके मुंह से निकलवाए? बोलोगे, जिसके मुंह से बोलोगे उसके मुंह से निकलवा देंगे। तुम्हारे मुंह से? एक मिनट, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कैन से एक सेंटेंस बनाओ। आई कैन रन। देखिए, आई कैन रन, ठीक है। ये V1 है, ये मॉडल है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका? मॉडल का। बता दिए ना। तुम जो टेंस बोलोगे नहीं याद है, उसका भी स्ट्रक्चर मैं निकलवा सकता हूँ, ठीक है। खैर, एनीवेज, यही स्ट्रक्चर है मॉडल का, है ना जी। आसान है ना? पढ़ना कुछ नहीं, तुम लोग भारी कोई चीज़ को नहीं बनाओ। हम इंग्लिश नहीं भारी होने देंगे, विश्वास रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमने बोला था कि बिना टेंस के हम वॉइस पढ़ाएंगे, था ना? था। देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग। आया? अब देखिए, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वॉइस। आपको मालूम है कि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। बताएं, मालूम है ना पहले से? ठीक है। देखिए, वर्ब इसमें कहीं दिखा? मेन वर्ब दिख रहा है? प्लेइंग है ना?
कौन सा वर्ब है? V1, V9, V7, V4। V4 है। देखिए V4 का पैसिव बताइए उसके नीचे देख के। बीइंग प्लस V3, ये सब V3 लिखा हुआ है, ठीक है। बीइंग प्लस V3, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यही V4 था ना। बीइंग प्लेड, क्रिकेट यहाँ आएगा, क्रिकेट आ गया। एम है तो इज एम आर साथ चलता है ना, क्रिकेट के साथ तो आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज। क्रिकेट इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, हो गया। ये टेंस बताइए कौन सा है? कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बना दें। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हुआ, ध्यान दीजिए, दे रहे हैं ना ध्यान। पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हुआ ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे चले, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, आया समझ में? ये तो कंटिन्यूअस था ना। अब देखो आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। टेंस नहीं मालूम है, टेंस नहीं मालूम है। वर्ब देख के बताओ तो मेन वर्ब कहाँ दिख रहा है? प्लेड। ये कौन सा वर्ब है? V1, V2, V3, V3 है। V3 का पैसिव देखो, बीन प्लस V3, बीन प्लेट। इसके नीचे में लिखे ना बीन प्लेट, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है ना जी, हाँ। अब देखिए ये कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट था, ठीक है, था ना। देखिए पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म, पास्ट परफेक्ट खत्म, हुआ ना। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। टेंस नहीं मालूम है तब भी बन रहा है, देख लो यहाँ देखिए। वैसे हम और डीप पढ़ाएंगे, यहाँ देखिए। ये फ्यूचर परफेक्ट खत्म, क्या खत्म? फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और देखिए आई कुड हैव, मॉडल है ये, मॉडल। आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट, आई कुड हैव प्लेड, ये V3 है। बीन प्लेड, बीन बना, बिना स्ट्रक्चर के बन रहा है ना। आया। अब देखो आई विल हेल्प यू, सिंपल फ्यूचर है। आई विल हेल्प यू, वर्ब देखो कहाँ दिखा? मेन वर्ब हेल्प, कौन सा है? V1 है। V1 का पैसिव देखो, सिंपल फ्यूचर खत्म, आया। अब देखो आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ये देखिए ये क्या है? कौन सा वर्ब कौन सा है? V3। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 नहीं आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? V2 हुआ। क्या हुआ? V2 V3, ठीक है। सेम ही लगता है देखने में, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 नहीं आ सकता है। ये सब्जेक्ट है ना जी, इसके बाद ये क्या आया? V2। पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है ना। तो ये V2 है। V2 का पैसिव देखिए, वाज प्लेड, बना ना। प्रेजेंट खत्म हुआ, पास्ट खत्म, फ्यूचर खत्म, मॉडल खत्म। कितना टाइम लगा? 5 मिनट। ग्रामर का कोई भी एक्सरसाइज 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम, ठीक है। अगर मैं पढ़ाया तो, वैसे मैं लिटरेचर के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आया आपको? आ गया, ठीक। मॉडल का कोई भी ले लो, आई कैन
हेल्प यू, आई कैन, है ना। वर्ब दिखा, कहाँ है, हेल्प है, कौन सा वर्ब है, V1 का पैसिव क्या होगा, बी प्लस V3, बी हेल्प्ड। बना, बना ना। नोट करके एक चीज़ क्या ध्यान में रखेंगे, है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 आता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, कौन सा वर्ब आता है, V1 और V5। इसका जो पैसिव जो होता है, इसका पैसिव जो होता है वो इज एम आर प्लस V3 होता है। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव क्या होता है, यही ध्यान में रखना है। सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर प्लस V3। और जो है बाकी देख लीजिए, बी वाज बीन बीइंग इज, बोलना तेजी में, बी वाज बीन बीइंग इज प्लस V3। आया समझ में, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब रहा ट्रांसलेशन का बात, देखिए मैं पढ़ता हूँ बना लिए थे, लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है नहीं बना पाए थे। मुझे पढ़ाया नहीं बनाए थे ना, नहीं बता पाए थे ना। तो ये पैसिव सेंटेंस है, क्या है, पैसिव। तो पैसिव का भी ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, पैसिव का भी ट्रांसलेशन आना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बताइए। मैं पढ़ता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, ता हूँ, जिस शब्द के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है रहता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आया समझ में। मैं पढ़ता हूँ सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब लगेगा, अभी तुरंत बताया, V1 V5। सिर्फ वर्ब को याद रखो, उतना लंबा स्ट्रक्चर जो नर्सरी क्लास से याद करते आ रहे हो। कैसे याद करते थे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसका निगेटिव स्ट्रक्चर याद करते थे, हैं। देखो V1 V5 बराबर सिंपल प्रेजेंट, इधर सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट। आया समझ में। अब V1 V5 का पैसिव होता है इज एम आर प्लस V3। देखिए मैं पढ़ता हूँ, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 होगा ना, तो आई के साथ क्या लगेगा, V1। तो आपने बोला आई रीड, ठीक है, क्या लिखे हो, आई रीड। अब मुझे पढ़ाया जाता है, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टू टीच होता है ना। देखिए मुझे पढ़ाया जाता है, कौन सा टेंस है, अभी तुरंत बताया ना, ता है ती है, ता है ती है। अरे मुझे पढ़ाया जाता है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है ना। मुझे पढ़ाया जाता है एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है, के द्वारा छिपा हुआ है, पैसिव है। ये स्ट्रक्चर है इज एम आर V3। अब बनाओ, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम taught by somebody someone, I am taught। पैसिव का बना आई एम taught होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए 5 सेंटेंस लिखिए, देखे बन पाता है कि नहीं आपसे। She must have done some mistakes, I will kill you, they were watching TV, they were watching TV ठीक है। नेक्स्ट लिखना, I had done my homework, I had done my homework। She helped me, next, she helped me
सी हेल्प्ड, हेल्प्ड बोले हैं, ठीक है, यहाँ हेल्प्ड लिखिए, सी हेल्प्ड। नेक्स्ट, आई एम डूइंग होमवर्क। वी शुड हेल्प यू, वी शुड हेल्प देम, सॉरी वी शुड हेल्प देम। वी शुड हेल्प देम। चलिए बनाइए तो, सुनो, सेंटेंस एक्टिव V1 to V5, ठीक है, वर्ब का ही पैसिव करना है, पता है ना आपको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बन जाएगा। बनाइए। अपने मन से नहीं डालना है इसमें वर्ब, इसमें या ये कहाँ गया, मस्ट कहाँ गया, हैज़ कैसे लगा दोगे।